जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर। और बॉलीवुड का एक गाना शायद आपको याद होगा कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। कुछ ऐसा ही शिमला में हुआ है। जो दोस्त है वो सच में दोस्त नहीं रहा और उसने अपने ही दोस्त की जो है जान ले ली। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले शिमला में एक कब्रिस्तान के पास बॉडी मिली थी। उसको लेकर अब जो है वो बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये जागरूकता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लगातार इस तरह के मामलों को आपके सामने लेकर पेश होते हैं ताकि जागरूक हो सकें सभी, और आपको भी इस तरह की घटनाओं से जो है वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक हो सकें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो मामला है ये शिमला के शिवपुरी, कनलोग शिवपुरी का है, जहां पर आपको ध्यान होगा कि 2-3 दिन पहले वहां पर एक लड़के की जो है वो बॉडी मिली थी। उसके शरीर पर कुछ घाव थे और इससे पता चला था कि हो ना हो ये मर्डर हो सकता है, हत्या हो सकती है। तो असल में वही ये सीन था, उसी तरह का ये पूरा मामला था जिसको अब पुलिस ने सुलझा लिया है। और पुलिस ने सुलझाने के बाद जो इसमें खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दोस्त ने ही अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और इस सब का जो उसने जो जानकारी दी है वो बहुत हैरान करने वाली है। हालांकि किस बात को लेकर जो है ये सारा घटनाक्रम किया गया, क्यों ये सारा घटनाक्रम रचा गया, फिलहाल इसको लेकर जो है वो पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जो उसने जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। और ऐसा नहीं था कि वो 1-2 दिन के दोस्त थे या फिर 1 महीने के दोस्त थे या फिर 1 साल के दोस्त थे। वो बहुत लंबे अरसे से उन लोगों की दोस्ती चली आ रही थी। लेकिन ये दोस्ती जो है एक मुकाम पर आकर खून खराबे से होते हुए इतनी दुश्मनी तक पहुंच गई कि इसने जो है अपने दोस्त की ही जान ले ली। तो ये 26 साल का लड़का है, इसको गिरफ्तार किया है। कब्रिस्तान में एक लड़के का शव मिला था, आसिम उसका नाम है, 22 साल जिसकी उम्र थी। और 26 साल के लड़के ने जो है उसको मौत के घाट उतारा। पुलिस ने, शिमला पुलिस ने जो है वो काबिल तारीफ कार्रवाई करते हुए 2-3 दिन के अंदर उस लड़के को शक के आधार पर जो है पकड़ा, हिरासत में लिया, पूछताछ की। अभिषेक को, 26 साल का है, उसको अब तो गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद जो है थोड़ा शक हुआ तो उसके बाद घटनास्थल पर ले गई। पूरा सीन जो है, जैसे आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में या फिर सीआईडी जैसे सीरियल जो आते हैं टीवी में, उनकी तरह पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट किया। और इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही, जिसके बाद जो है वो उस बंदे ने जो है, उस हत्यारे ने जो है अपना गुनाह कबूला है कि उसने ही मारा है। और मारने से पहले वो 4 लोग इकट्ठे थे। उन लोगों ने खूब नशा किया, खूब शराब पी, दारू पी थी उन्होंने। और उसने बताया कि 4 लोग थे वो इकट्ठे, और उसने यहीं आसपास के इलाके में जो है वो 4 लोगों ने शराब पी। इसके बाद जो है वो उसने आसिम को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच होता ये है कि 4 में से जो 2 लोग थे, उसके बाकी जो 2 साथी थे जो उनके साथ वहां पर बैठकर उनके साथ पी रहे थे, वो तो उस वक्त वहां से चले गए। लेकिन अभिषेक और आसिम ये दोनों वहीं रहे और किसी बात को लेकर इनकी बहस हो गई। इनकी बहुत पुरानी गहरी दोस्ती है। उसने बताया कि कई साल से ये दोनों लोग दोस्त हैं और बहुत गहरी इनकी दोस्ती थी, कि ऐसा नहीं कि कह दिया कि ये मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं। वो पक्के वाले दोस्त थे जो उसने बताया। लेकिन यहां पर इस मुकाम पर आकर नशे की हालत में जो है दोनों की दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल गई। दोनों को पता ही नहीं चला कि किस बात को लेकर बहसबाजी हुई है। और खुद इसका खुलासा जो है इस आरोपी ने किया है। इसने कहा है कि मैं इतने नशे में था कि मुझे नहीं पता कि मैंने किस हालत में उस पर वार किए, किस हालत में उसे मौत के घाट उतारा और कब मैं उसे वहां पर फेंक कर चला गया, कब ये मुझसे सारा घटनाक्रम हुआ, ये मुझे नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि वो उस दिन उन्होंने शराब पी थी, दोनों इकट्ठे थे, 4 लोग थे, 2 पहले चले गए थे और उसके बाद जो है उसने उसे मार दिया। उसे ये तक पता नहीं है कि उसने हथियार से मारा है या फिर किसी पत्थर से उसके सिर पर वार किया है या फिर किसी दूसरी चीज से, जो पुलिस के सामने उसने कहा है। तो ये पूरे 4 लोग थे। जब इन्होंने शराब पी, इसके बाद 2 लोग चले गए, अभिषेक और आसिम वहीं रुके। इसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और आरोपी ने जो है वो घटना को अंजाम दे दिया, उसे मार दिया। आसिम के गले पर जो है यहाँ गहरे घाव बताए जा रहे हैं और अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये जो मर्डर है ये किस हथियार से हुआ है या पत्थर से हुआ है। और
आरोपी ने जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको भी इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि उसने कैसे अपने दोस्त को मारा, क्योंकि वो ज़्यादा नशे में था और नशे की हालत में होने के चलते उसको कुछ याद नहीं है कि उसने क्यों जो है वो उसे मारा और किस वजह से उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। और ये बहुत अच्छे दोनों दोस्त थे। और आसिम जो था वो मूल रूप से झारखंड का रहने वाला था, बेसिकली झारखंड का था वो, उसकी पैदाइश उधर की थी, लेकिन अपने परिजनों के साथ जो है वो लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहा था शिमला में। लेकिन 17 दिसंबर को एक वहां से कोई शख्स गुजर रहे थे, प्रताप सिंह उनका नाम है, उन्होंने कब्रिस्तान में एक बॉडी देखी बाहर पड़ी हुई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने जो है वो मौके पर जाकर देखा तो बॉडी पकड़ी और उसके बाद पुलिस ने जो है वो उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो ये शिमला वाला केस है। कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जुड़ाव के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है, जगतपाल जी जुड़े हैं, जावेद अहमद जी हैं और गगन सिंह जी हैं, प्रकाश नेगी जी हैं, धर्मपाल जी हैं, टीनू मिस्त्री जी हैं, नानक 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 जी हैं, गौरव शर्मा है, कमल दीवान है, क्रिस्टीना हैं और राजपूत सुनील ठाकुर जी हैं, लीला जिहान जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ाव के लिए। हम आपके धन्यवादी हैं कि आप हमें लगातार प्यार दे रहे हैं। और बहुत सारे इसमें राकेश शर्मा जी भी जुड़े हैं, बहुत सारे इसमें लोग हैं जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं, जो डेली देखते हैं और डेली हमें शेयर करते हैं, हमारी खबरों को शेयर करते हैं और उससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि एक जागरूकता की जिम्मेदारी समझते हुए आप भी इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही किसी पर विश्वास ना कर लें। क्योंकि दोस्ती भी अब ऐसा नहीं है कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन इस तरह से कब क्या किसी के साथ हो जाए ये किसी को पता नहीं है। इसलिए सोच समझकर स्टेप लें। रात को जैसे ये दोस्त घूमने के लिए निकले थे या फिर किसी और मंसूबों से निकले थे कि आज पार्टी करते हैं, आज इकट्ठे बैठकर पीते हैं, लेकिन पीने का अंजाम उनका ये हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, उसकी जान ले ली, उसकी जान का वो दुश्मन बन गया, जबकि वो एक लंबे अरसे से दोस्त थे। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, कुलदीप जी हैं, स्मृति जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये आपके अपनों तक, आपके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके, ताकि वो भी जागरूक हो सके। और अगर आपके भी बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपनी मर्जी से या फिर इस तरह से बाहर जाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा समझाएं, क्योंकि आजकल माहौल ठीक नहीं है। जैसे कि हम लगातार जागरूक आपको करते हैं, हिमाचल में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और होता ये है कि गोली चलाना जो है वो आम बात हो गई है। आज भी ऊना में एक लड़की की बॉडी जो है वो गगरेट की तरफ, शायद वो नंगल जरियाला में उसकी जो है वो बॉडी मिली थी। वो प्रवासी लड़की 12 साल की उसकी बॉडी मिली है। अभी इसकी पूरी डिटेल कुछ अभी मिलना बाकी है। इसकी डिटेल मिलेगी तो हम ये भी आपको पूरी जानकारी देंगे। ये लड़की कुछ दिन पहले लापता हुई थी और अब इसकी बॉडी मिली है। इसकी जो पूरी जानकारी जैसे ही मिलेगी उसको भी लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। होप कि कल सुबह तक इसकी जानकारी आप तक देंगे, लेकिन तब तक आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और खुद भी बचें, आपके अपनों को भी बचाएं, ताकि हिमाचल सुरक्षित बन सके, पुलिस की मदद हो सके। क्योंकि क्राइम तब कम होगा जब पुलिस का साथ जो है आम जनता देगी। पुलिस का नाम खौफ नहीं है, पुलिस का नाम है साथ देना, इसलिए पुलिस साथ देती है। वो गलत के साथ गलत है और सही के साथ सही के लिए साथ भी देती है, और जो गलत करता है उसको कार्रवाइयां भी होती हैं और लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। हिमाचल पुलिस अच्छा काम करती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस में कोई ढील है। कोई क्राइम होता है और क्राइम होने के बाद पुलिस जो है वो उस क्रिमिनल को तुरंत पकड़ती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए, लेकिन उनका पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जैसे किसी के दिमाग में कोई भूत चल रहा हो कि उसने क्या करना है। अब किसी को सोचने का तो जुर्म है नहीं ना कि सोच और पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। माना मैं किसी को मारने की सोच रहा हूं तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाए। पुलिस तो मुझे तभी पकड़ेगी जब मैं क्राइम करूंगा, लेकिन मेरे मन में इतना खौफ होना चाहिए कि मैं अगर कुछ करूंगा तो मुझे उसकी सजा मिलेगी। तो सो सैड जी, बिल्कुल सो सैड तो है ही। ललित चौहान, नरेश वर्मा जी हैं, शेर सिंह जी हैं, अश्विनी कुमार जी हैं, DR चंदेल जी हैं, किरण बाला जी हैं, राजपूत रेखा ठाकुर, दिलीप चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। मैं मोटा मोटा एक बार फिर जानकारी दे दूं जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं।
शिमला का आपको याद होगा 2-3 दिन पहले वहां पर कनलोग शिवपुरी कब्रिस्तान में जो है एक बॉडी मिली थी लड़के की, उसको लेकर जो है बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि उसको उसी के ही दोस्त ने मारा है और उन्होंने जो है वो झगड़ा हुआ दोनों के बीच। झगड़े से पहले उन्होंने खूब शराब पी और शराब भी इतनी पी कि उनको होश आवास कोई नहीं रहा कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत लंबे अरसे से दोनों की दोस्ती थी, बहुत पक्के दोस्त थे दोनों, लेकिन शराब के नशे में वो उस वक्त 4 लोग थे एक्चुअली, और 2 लोग जो हैं वो इस वारदात से पहले वहां से चले जाते हैं। आसिम और अभिषेक उस वक्त दोनों वहां पर थे। दोनों में किसी बात को लेकर तू मैं होती है, तू मैं, फिर बहसबाजी, फिर गला पकड़ा, फिर झड़प हुई। उसके बाद आसिम की जो है वो जान चली गई, अभिषेक ने उसकी जान ले ली। अभिषेक को ये तक नहीं पता कि उसने किसी हथियार से उसे मारा है या फिर मौके पर से पत्थर उठाकर उसके गले पर मारा है, क्योंकि उसके गले पर घाव है। क्योंकि वो कहता है कि मैं इतने नशे की हालत में था कि मुझे कुछ याद नहीं है कि हमारे बीच क्या हुआ, किस वजह से लड़ाई हुई और मैंने उसे क्यों मारा। ये भी हो सकता है कि वो इस चीज का ड्रामा कर रहा हो पुलिस के सामने थोड़ी सिंपैथी दिखाने के लिए, लेकिन भैया जब चढ़ गया पुलिस के हत्थे तो चढ़ गया। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो खुद निकलवा कर रहेगी, वो खुद बोलेगा और बोलेगा कि मैं बोलूंगा, खुद बोलेगा वो। ये जो आसिम था जिसकी मौत हुई, ये झारखंड का रहने वाला था मूल रूप से, लेकिन लंबे अरसे से जो है वो यहीं शिमला में रह रहा था, हिमाचल में अपने परिजनों के साथ। इसकी अभिषेक के साथ दोस्ती थी। बीती 2-3 दिन पहले दोनों जो लोग थे वो अपने 2 और दोस्तों के साथ, कुल 4 लोग थे, उनके साथ ये यहाँ पर पीने के लिए आए और इन्होंने पी खूब, 2 चले गए और जिसके बाद दोनों की हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद इसकी जान चली गई और अगले दिन जो है एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर किसी की बॉडी पड़ी हुई है कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान में जब पुलिस पहुंची तो ये 22 साल का आसिम था जिसकी मौत हो गई। और आसिम की मौत के बाद पुलिस जो है तमाम कड़ियां जोड़ती गई और शक के आधार पर एक अभिषेक नाम के शख्स को पकड़ा, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने सीन रिक्रिएट भी किया वहां मौके पर जाकर, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर रही, जिसके बाद इसने तमाम तरह की बातें कबूल ली कि हाँ मैंने मारा है इसे, लेकिन ये पता नहीं है कि वजह क्या है और किस चीज से उसने मारा है। ये उगलवाने के लिए पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कहता है कि हमने उस वक्त इतनी पी रखी थी कि मुझे कोई पता नहीं है कि मैंने उसे क्यों मारा और किस चीज से मारा, वो हथियार क्या था जिससे उसकी जान ली है। मृतक आसिम और आरोपी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लंबे अरसे से दोस्त थे। आसिम मूल रूप से झारखंड का रहने वाला था और अपने परिजनों के साथ यहीं शिमला में लंबे अरसे से रह रहा था। 17 दिसंबर को पुलिस को एक प्रताप सिंह नाम के शख्स हैं, उन्होंने जानकारी दी कि कब्रिस्तान में किसी की बॉडी पड़ी हुई है, बाहर है। और इसके बाद जो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो ये 22 साल का आसिम था। पुलिस लेकर आई और उसके बाद तमाम तरह के ये खुलासे हुए जो मैंने आपके साथ साझा किए। तो गुजारिश है मेरी कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, अपनों तक पहुंचाएं, अपने परिजनों तक पहुंचाएं। सबको सुरक्षित रखने की थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आप भी हिमाचल के नागरिक हैं और हिमाचल जो है वो शांतिपूर्ण इलाका है, शांतिपूर्ण राज्य है। कहीं भी बाहर जाते हैं तो हिमाचलियों की जो है वो तारीफ होती है। लेकिन अब कुछ जो है जो कुछ एक दीमक है, घुन है, वो अंदर से इसे खोखला करने में लगा हुआ है। किसी के दिमाग में गुंडागर्दी का भूत है तो किसी को नशे का भूत चढ़ा हुआ है। ऐसे में ये 2 तरीके से जो है वो पुलिस हिमाचल को जो है वो खराब, हिमाचल की शांति को भंग करने की कोशिशें लगातार की जा रही है। कभी गोलियां चल रही हैं तो कभी नशा पकड़ा जा रहा है। नशा भी इस हद तक कि शिक्षण संस्थानों तक, अंदर तक नशा पहुंच रहा है, जो कि दुखद बात है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर।